जब तक वो मुझे कांटेक्ट न करे, आएगा मेरे पास तो मैं बता दूंगा कि नहीं आपको संवैधानिक कृति करनी है। वो आएगा नहीं, डायरेक्टली कर देगा और बोलेंगे कि ये इसने गलत काम किया है, मुझे कोई भी बोलेगा इसको कंडेम करो तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट का काम है कि उनके ऊपर एक्शन ले, कलबुर्गी जी के ऊपर उनके गुनाह डाल के इनको कोर्ट में खींचे और इनके ऊपर, क्योंकि एक हर एक की एक धार्मिक भावना है। आप कह रहे हैं कि आप ऐसी कृति कंडेम नहीं करेंगे और जस्टिफाई भी नहीं करेंगे, आप उस पर कोई भूमिका नहीं लेंगे, वो घटी है, वो उस युवक ने किया है, उसका उत्स्फूर्त भावना है, उसकी वो उत्स्फूर्त भावना है। अगर मैं कंडेम करूंगा तो उसकी मतलब उसकी भावनाओं का ये हो जाएगा, इसके लिए मैं कंडेम नहीं करूंगा। लेकिन एक बात सोचिए कि इस गवर्नमेंट का आज जो काम है, आज इस देश में जो काम है, मुझे आप बताइए, कलबुर्गी जी की जो हत्या हुई, मुझे आप बताइए, उसको आप कंडेम करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, कलबुर्गी जी हत्या हुई उसको मैं जरूर कंडेम करूंगा, क्योंकि वो किसने की है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि किसी भी व्यक्ति की हत्या होना ये अच्छी बात नहीं है, कंडेम तो करना ही होगा, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए कि हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार से अन्याय होता है कि हम गवर्नमेंट को इस चीज़ों के लिए किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल पकड़ते हैं। आज महाराष्ट्र में देखिए, जितने भी मंदिर जिसमें पैसा है, साईं बाबा का मंदिर है, सिद्धिविनायक मंदिर है, पूरा शिरडी का अपना कोल्हापुर का अंबाबाई का मंदिर है, आई भवानी का मंदिर है, कितने सब सारे पैसे वाले मंदिर सरकार के कब्जे में, और एक भी मस्जिद पूरे देश में सरकार के कब्जे में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कब्जे में नहीं है। आज हिंदुओं के पास अपनी धर्म शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, हम अन्याय मानते हैं। आज हम कहीं पे सभा लेना चाहते हैं तो उसको लाउड स्पीकर का परमिशन लगता है। पूरे देश में हर एक मस्जिद के ऊपर 5 टाइम नमाज के लिए लाउड स्पीकर यूज किया जाता है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं है, इलीगल है। साइलेंट टाइम में भी सुबह 6 बजे के पहले ही अजान हो जाती है, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है। मतलब इस देश में ना 2 कानून है, एक हिंदुओं के लिए कानून है और एक मुसलमानों के लिए कानून है, वो बदलना चाहिए। इस देश में कॉमन सिविल कोड आवश्यक है। कॉमन सिविल कोड के बारे में मैं तो आई एम अ प्राउड गोवन एंड आई कैन प्राउडली से दैट गोवा फॉलोज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड वी आर वेरी प्राउड अबाउट इट। बाकी देश में क्या होता है, सबको लगता है, अगर आप किसी भी गोवन से पूछेंगे कि कहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो बहुत संवैधानिक बात है, सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप पर एक आरोप हो सकता है कि आप कहते हैं कि अगर किसी ने जाके कलबुर्गी जी को थप्पड़ मारा होता तो आप ना उसे कंडेम करते ना उसको जस्टिफाई करते, लेकिन हत्या को आप कंडेम करते हैं। तो यू आर ड्राइंग अ लाइन, कि जब तक इस दायरे तक हिंसा जस्टिफाइड है, इस दायरे तक हिंसा जस्टिफाइड नहीं है। क्या आपको ये नहीं लगता कि एक गलत दृष्टिकोण है? नहीं, इस लाइन को मैंने कभी भी ऐसे ड्रॉ वगैरह करने का कोशिश नहीं किया है। मैंने मेरी एक भावना को आपके सामने रखा है। देखिए कि हिंसा होती है, ये कोई ये नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की जो भावना है, क्यों हम आदमी है, ये कोई हम रोबोट नहीं है, हर एक के अंदर एक भावना है और इस भावना पे हम चलते हैं। हमारे धर्म के प्रति भावना है, देवताओं के प्रति भावना है। अगर इसको कोई ठेस पहुंचाने के लिए प्रयास करता है और इसके ऊपर जो आज का सिस्टम है, इसमें पुलिस सिस्टम है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, ये अगर कुछ भी एक्शन नहीं लेता है तो आप इस भावना को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? सनातन प्रभात में आपका बाकी साहित्य भी मैंने पढ़ा है, उस पर एक आता है कि हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जब आप ये नारा लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, आपको ये नहीं लगता कि ये नारा इज एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर भारत का संविधान कहता है कि ये किसी एक धर्म का राष्ट्र नहीं है, ये किसी एक जाति का राष्ट्र नहीं है, ये किसी एक पंथ का राष्ट्र नहीं है, लेकिन आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी यू वांट टू एस्टॅब्लिश अ हिंदू राष्ट्र, दैट्स व्हाई यू आर कैरिंग अहेड दिस होल मूवमेंट। डोंट यू थिंक दैट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल? बिल्कुल ही नहीं। अगर आप जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस राष्ट्र को आज हम सेक्युलर राष्ट्र कहते हैं, निधर्मी राष्ट्र कहते हैं। ये राष्ट्र निधर्मी कभी से बना? ये जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस देश की घटना को बनाया, संविधान को बनाया, उस समय ये शब्द इसमें नहीं था सेक्युलर, वो इंदिरा गांधी जी ने उसके ऊपर डाल दिया और उसके बाद उसको प्रियम्बलर में सेक्युलरिज्म आ गया। अगर देखिए कि इस देश में आज आप क्या कहना, तब तक ये देश सेक्युलर नहीं था? नहीं, देखिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए कि इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, बराबर है। इस देश की जो 2 टुकड़े हो गए कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, उन्होंने 30% पार्ट हमारे पूरे देश का तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान इस देश से अलग होना चाहते हैं, मुसलमानों को हमें अलग देश चाहिए, ये कंसेप्ट था।
और मुसलमानों के लिए अलग देश दे दिया, हमने हमारी भूमि को काट के दिया है। किस प्रकार की हमें वेदना है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए देखिए देखिए, नहीं मेरा बात पूरी तरह से सुन लीजिए कि उन्होंने आपको मुसलमानों को हमने हमारी भारत माँ का अंग काट के दिया है और उन्होंने एक इस्लामिक स्टेट ये किया है। आज भी पाकिस्तान खुद को कहलाता है कि इस्लामिक स्टेट है। पूरे विश्व में 50 से ज़्यादा इस्लामिक स्टेट है, 156 से ज़्यादा ईसाई राष्ट्र है। हमारा जो बाकी का देश बचा है जिसमें हम हिंदू रहते हैं, अगर इसको हम हिंदू राष्ट्र कहेंगे तो पीड़ा क्यों है? हम कहते हैं कि अपनी घटना में एक ऐड करो कि ये हिंदू राष्ट्र है, इससे क्या किसको दिक्कत किसको है? अगर मुसलमानों को एक बार तो हमने इस्लामिस्तान दे दिया है तो बाकी का बचा हुआ हिंदू राष्ट्र है। जो मुसलमान इस देश में रहना चाहते हैं, इसे अपना देश मानते हैं, क्या वो हिंदू राष्ट्र में नहीं रह सकते? आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह रहे, आज बांग्लादेश में हिंदू नहीं रह रहे, लेकिन फर्क ऐसा है कि आज इस देश में मुसलमानों को जिस प्रकार का अपीजमेंट मिल रहा है वो हिंदू राष्ट्र में नहीं मिलेगा। यहाँ पे रह सकते हैं लेकिन अपीजमेंट नहीं रहेगा, सबके लिए एक यूनिफॉर्म कोड रहेगा। हिंदू हो मुसलमान हो, कोई अलग उनको आश्वासन किसी प्रकार की मिठाइयाँ नहीं खिलाई जाएगी। आज हम देखते हैं कि जो सच्चर आयोग है, हमारा छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, आदिवासी लड़का है, उसके लिए मिलने वाला जो सब्सिडी है वो कम है, 56 रुपये यूनिफॉर्म के लिए, और मुसलमान लड़का है तो उसको 212 रुपये है। इस प्रकार के मतलब इस देश में नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र है क्या? यही सिस्टम रहेगा, यही न्यायाधीश रहेंगे, यही पुलिस रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो सात्विकता बननी चाहिए, वहाँ पे जो सात्विक सिस्टम आना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट प्रयास करेगा। लेकिन आपको इस देश को एक धर्म के नाम पे क्यों डिफाइन करना चाहिए? क्या गलत होता है अगर हम वो नहीं करेंगे? We have been here, we have been very secular from such a long time. जब secularism, the word secular was included in the preamble of Indian Constitution, उसके पहले क्या बदलाव था, उसके बाद में क्या बदलाव आया? कुछ नहीं, कुछ बदलाव नहीं आया। That is the spirit of India. We have been carrying that spirit of India forward. अब आप जब कहते हैं कि नहीं इसे हिंदू राष्ट्र बनाओ, तब आपको ये नहीं लगता कि आप डेलिबरेटली एक कटुता का वातावरण निर्माण कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम 80% हिंदुओं का भाग्य की बात कर रहे हैं। अगर आज हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे तो जो ISIS का जो जिस प्रकार का रवैया है इस्लामिक स्टेट का, वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। इस देश का उन्होंने 2025 का प्लान रखवा भी दिया है कि इसको हम खुरासान करके किस प्रकार से बनाएंगे। आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ये नहीं होगा, आज हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे तो आज और एक देश का टुकड़ा बन पाएगा। आज इस देश में जो नहीं, मुझे आप बताइए, कोई भी ISIS या कोई भी इस्लामिक स्टेट आज इंडिया को तोड़ सकता है? अरे क्यों नहीं तोड़ सकता है? गांधी जी थे, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस देश के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन हो गए। आज भी इस देश के 2 टुकड़े हो सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आज देखिए कि जिस समय हमें स्वतंत्रता मिली, इस देश में 2% मुसलमान थे, आज वो 24% पे पहुंच गए। आज पाकिस्तान की अवस्था है, उसमें जितने भी हिंदू थे वो 1% 2% रहने के लगे। बांग्लादेश की देखिए 24% हिंदू थे, वो 4% हो गए। देखिए कि अगर इसमें आज इस देश में 24% मुसलमान हो गए तो अगर हिंदू अगर अपने स्वाभिमान की बात नहीं करेगा तो कल वो इस्लामिस्तान की मांग करेंगे। गलत क्या है? कल क्या देश के 2 टुकड़े होना गलत नहीं है? अगर 24% मुसलमान होना गलत नहीं, अगर 24 नहीं, मुझे आप बताइए गलत क्या है ना? आपको नहीं लगता होगा। मैं एक स्वाभिमानी हिंदू हूँ तो मुझे गलत लगता है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुसलमान इतने तेजी से बढ़ रहा है। 3 बच्चे पैदा करो, 8 बच्चे, कोई कानून की रोक नहीं है। हम 1 बच्चा पैदा करें, हम जानते हैं कि देश का भवितव्य क्या है। हम नहीं कहते कि 10 बच्चा पैदा करो, लेकिन आज जिस प्रकार से वो लोग चल रहे हैं, एक दिन देश के टुकड़ा हम होना नहीं चाहते। इसके लिए हम हिंदुओं को कहते हैं कि आप इस भविष्य में आने वाले खतरे को देखिए, इसको सोच के ये हिंदू राष्ट्र की मांग है। और सनातन संस्था ने ये कोई ऐसा अपीयरेंस नहीं है, एक हिंदू राष्ट्र के ऊपर पूरा ग्रंथ निकाला है कि हिंदू राष्ट्र एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। इस कंसेप्ट में पूरे ग्रंथ में बताया कि हिंदू राष्ट्र क्या होगा। ये आप पढ़िए तो आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि इन स्पाइट ऑफ सेइंग ऑल दिस, आपको लगता है कि कोई एक धर्म या कोई एक धर्म का पंथ आज उठ जाएगा और कहेगा कि हमें अलग राष्ट्र दे दो, हमें अलग राज्य दे दो, और ही विल बी एबल टू गेट अवे विथ दैट इन प्रेजेंट इंडिया?
आज कश्मीर की क्या स्थिति है मुझे बताइए। आज वहाँ पे सिर्फ हमारी मिलिट्री है और वहाँ पे कितना करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, मतलब स्वतंत्रता मिलने के बाद 1990 के बाद जितने वहाँ पे हमारे जवान मरे हैं ना, तो वो हमारे युद्ध में भी नहीं मरे। मतलब शांतता के समय, जिस समय देश में शांतता है उस समय हमारे जवानों की ये हालत हमने बना के रखी है। हमारे 5 लाख हिंदू जो वहाँ पे कश्मीर घाटियों में रहते थे वो आज विस्थापित बन के हमारे देश में रह रहे हैं। आप दिल्ली में जाके देखिए कि कश्मीर का हिंदू यहाँ पे टॉयलेट साफ करने का काम कर रहा है। आज भी आप जाके देखिए कि हमारा कश्मीर का हिंदू जम्मू में वहाँ पे एक छोटे से घर में रह रहा है जिसकी खुद की हवेली रहती थी। मतलब ये स्वतंत्रता के बाद हुआ है। अगर मुसलमान इकट्ठा होते हैं, अगर मुसलमानों को जिस प्रकार से सीख दी जाती है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज ISIS का जो ISIS का वेबसाइट विजिट सबसे ज़्यादा पुणे में है। मतलब यहाँ का किस प्रकार से कौन से खतरे के ऊपर, कौन से एक न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर हम बैठे हैं ना, हमको जानकारी नहीं है। ये जो आप जो बोल रहे हैं कि जो मूल तत्ववादी या उग्रवादी विचारधारा मुसलमान भाइयों में फैलाई जाती है या प्रीच किया जाता है, जो आप कह रहे हैं, उस पर उपाय क्या है? उस पर उपाय है कि इस देश की सिस्टम वहाँ पे एजुकेशन बढ़ाए, अवेयरनेस बढ़ाए, या सीधा कह दे कि इस देश को ही हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दे। आर वी गोइंग टू रिफॉर्म और आर वी गोइंग टू से दैट डिक्लेयर दिस एज हिंदू राष्ट्र एंड ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड? आपको सही में लगता है कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उग्रवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा? आपका क्या कहना है कि सभी मुसलमानों को द बेस्ट वर्ल्ड का अच्छा अगर हम शिक्षा दे देंगे, उनको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तो इस्लामिक इशू खत्म हो जाएगा? इसका आपको लगता है? क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी खुद इंजीनियर था, उसका डॉक्टर हाफिज सईद डॉक्टर था। मतलब सिर्फ एजुकेशन के द्वारा उनके अंदर का उग्रवाद नहीं खत्म होगा। उग्रवाद खत्म करना होगा तो इस देश को एक सही एक स्ट्रक्चर बनाना होगा कि जिसमें लोगों को पता चले कि ये नहीं चलेगा इस देश में। आज इस देश में आज प्रूडेंट ने मुझे यहाँ पे बुलाया एक सनातन संस्था का स्पोक्स पर्सन करके, आप हमारे साथ डिबेट कर सकते हैं, आप हमको कितने भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। अगर मुसलमान संगठन इस प्रकार की है आप उनको बुला नहीं सकते। बिल्कुल करेंगे। नहीं करेंगे नहीं। इस देश में अवस्था ऐसी है कि वो आते ही नहीं, डायरेक्ट तोड़फोड़ कर देते। आप हिंदू धर्म के ऊपर कितना भी हाफिज सईद मुझे मिलेगा तो मैं इससे बुरे सवाल पूछूंगा। नहीं, ऐसे देखिए कि आप हिंदुओं को कितने बुरे सवाल पूछ सकते हैं। अगर इस्लाम के बारे में 4 प्रश्न भी आप उनको पूछेंगे ना तो वो आके तोड़ देंगे चैनल। सब कहते हैं कि बंदी कर डालो, सनातन संस्था पे बंदी डालो। अगर बंदी डालने की नौबत आ गई तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए कि सनातन संस्था के ऊपर बंदी डालो, ये सब जितनी भी पुरोगामी लोग हैं उनकी मांग है। ये बंदी तो मतलब क्योंकि हमारा जो कार्य है सनातन संस्था के गांव-गांव में जाने वाले सत्संग हो, ये कोई बंदी के दायरे में बैठता ही नहीं है। कांग्रेस ने भी ये मांग की थी, 1000 पन्ने का डोजर उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजा था, लेकिन जो उस समय के गृह सचिव थे उन्होंने ही बोल दिया ये कोई सबूत नहीं है। संस्था के ऊपर पाबंदी इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो लोग मांग कर रहे हैं पाबंदी की, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इनको किस प्रकार इनके बुक्स के कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का देश विदेश का फंड नहीं मिलता है। डॉक्टर दाभोलकर की संस्था है, इनका राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये इन्फॉर्मेशन है कि इनको विदेश से पैसा मिला है, इनको गवर्नमेंट से पैसा मिला है और विदेश से सुइसाइड फाउंडेशन से इन्होंने पैसा लिया है। सुइसाइड फाउंडेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसकी खुद के वेबसाइट के ऊपर भारत का नक्शा दिखाया है विदाउट कश्मीर। मतलब देश को तोड़ने वाले लोगों से इन्होंने पैसा लिया है। लेकिन इसका ये लोग मांग कर रहे सनातन संस्था के ऊपर पाबंदी लगाओ, ये लोग मांग नहीं कर रहे कि रजा अकादमी के ऊपर पाबंदी लगाओ। तो हम ये सोचते हैं कि ये मांग करते रहेंगे जब तक हम हिंदुत्व का कार्य करेंगे, करते रहेंगे, वो तो कार्य हम छोड़ेंगे नहीं, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, तो ये तो नहीं रहेंगे। आए आप सभी सवालों का इतनी अच्छी तरह से, थैंक्स लॉट, इट वाज प्लेजर टॉकिंग। धन्यवाद, नमस्कार।